हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा डैजलिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। तो अब तक हमने दो डेटा सेट पे काम किया है, स्पैम नॉट स्पैम क्लासिफायर वाले डेटा सेट पे, प्ले टेनिस नॉट प्ले टेनिस वाले डेटा सेट पे। तो वापस से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर मुझे इस डेटा सेट पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से अगर मेरे पैरामीटर्स मुझे कैलकुलेट करने होते तो मैं कैसे करता। ठीक है, या फिर मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये पैरामीटर्स मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं। ध्यान से देखिए, ये पैरामीटर आपने कैसे कैलकुलेट किया सर? आप स्पैम की दुनिया में गए, इस दुनिया में x1 का वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की? x1 में कितने बार 1 है देखा, 4 बार 1 है, 4। टोटल कितने मेल्स हैं सर स्पैम की दुनिया में? 5 मेल्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5, तो डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा सर? अब वापस से स्पैम वाली दुनिया में गए, इस दुनिया में x2 की 1 होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। तो x2 कितने बार 1 हुआ है सर? 3 बार, 3/5 आया ये प्रोबेबिलिटी आपने कैसे कैलकुलेट किया सर? आप नॉट स्पैम वाले दुनिया में गए, इस दुनिया में x1 की 1 होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। x1 सिर्फ एक ही बार 1 हुआ है, तो 1/5। ये 5 कैसे आया? नॉट स्पैम के 5 मेल्स हैं। ओके, ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया? वापस से नॉट स्पैम वाली दुनिया में गए, x2 की 1 होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मैं 1 की जगह अगर 0 लिखूं, अगर आपका ऐसा डेटा सेट होता तो आपका x2 का 1 होने का प्रोबेबिलिटी कितना आता? इस दुनिया में 1 है ही नहीं, 0 आता। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से कोई प्रोबेबिलिटीज 0 भी हो सकते हैं। ओके, तो होगा क्या? ये प्रोडक्ट अब 0 हो सकता है, ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे सर? मैप एस्टिमेशन के थ्रू भी अपने पैरामीटर्स एस्टिमेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपका एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपको एमएलई के थ्रू आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं या फिर मैप एस्टिमेशन के थ्रू। ओके ओके, तो मैप एस्टिमेशन की क्या कहानी है समझिए। मैप एस्टिमेशन की क्या कहानी है समझिए। आपको समझना है, इस कॉलम में पहले से एक 0 था, पहले से एक 1 था। इस कॉलम में भी पहले से एक 0 था, पहले से एक 1 था। इस कॉलम में भी पहले से एक 0 था, पहले से एक 1 था। इस कॉलम में भी पहले से एक 0 था, पहले से एक 1 था। मैं आपको इंट्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे पहले से आप समझिए एक 0 है, एक 1 है। यहाँ पे पहले से समझिए एक 0 है, एक 1 है। यहाँ पे पहले से समझिए एक 0 है, एक 1 है। यहाँ पे पहले से समझिए एक 0 है, एक 1 है। ओके, अब देखते हैं ये प्रोबेबिलिटीज क्या कैलकुलेट करके निकलते हैं मैप एस्टिमेशन के हिसाब से। ओके, आप स्पैम की दुनिया में फोकस कर रहे हो, इस दुनिया में x1 1 होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। x1 कितने बार 1 हुआ सर? 1 2 3 4 5, राइट। मतलब आप यहां पे 5 लिखने वाले हो न्यूमरेटर में। ओके, आप यहां पे 5 लिखने वाले हो न्यूमरेटर में। मुझे बताइए इस दुनिया में x1 में कितने एलिमेंट्स हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से यहां पे डिनोमिनेटर में आपको 7 लिखना था, तो आपने यहां पे +2 कर दिया। मैं होप कर रहा हूं तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कहानी, उसका इंट्यूशन आपका अब डेवलप हो रहा है कि हम बैकग्राउंड में क्या सोच सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? आप वापस से स्पैम वाली दुनिया में जाओगे क्योंकि वो बताया जा रहा है। x2 कितनी बार 1 हुआ देखोगे। x2 कितनी बार 1 हुआ सर? 1 2 3 4। तो यहां पे आपने न्यूमरेटर में +1 कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? कितने एलिमेंट्स थे सर x2 के कॉलम में? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से यहां पे आपने +2 कर दिया। सिंपल है, राइट? इतना डिफिकल्ट है नहीं। अभी आप ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करने वाले हो? नॉट स्पैम वाले दुनिया में जाओगे। नॉट स्पैम वाले दुनिया में x1 कितनी बार 1 हुआ देखोगे। x1 कितनी बार 1 हुआ सर? 1 2। तो यहां पे आप न्यूमरेटर में +2 लिखने वाले हो। डिनोमिनेटर में क्या होगा सर? आपका लॉजिक अब बताता होगा, यहां पे +2 करना चाहिए। ओके, ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे सर? नॉट स्पैम वाले दुनिया में जाओगे, x2 कितनी बार 1 हुआ देखोगे। नॉट स्पैम वाले दुनिया में x2 कितनी बार 1 हुआ सर?
एक बार 1 हुआ तो यहाँ पे आप +1 करोगे, क्योंकि 0 + 1 1 होता है। ओके, डिवाइडेड बाय कितने टोटल एलिमेंट्स हैं सर x2 कॉलम में नॉट स्पैम की दुनिया में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यहाँ पे आपको +2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके आप मैप एस्टिमेशन के थ्रू पैरामीटर्स एस्टिमेट कर सकते हो। तो अभी कोई भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकता, आपका कोई भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकता मैप एस्टिमेशन के थ्रू। ओके, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? लैपलास स्मूथिंग। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं सर? यहां पे मैं लिख लेता हूं, लैपलास स्मूथिंग। ओके, अभी हम फोकस करते हैं आपके इस डेटा सेट में। जब y का वैल्यू यस होगा तब आपका डेटा सेट ये है। जब आपका प्ले टेनिस मतलब y का वैल्यू नो होगा तब आपका डेटा सेट ये है। तो इस बार मैंने थोड़ा अच्छे से लिख के लाया है जो आप पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हो यूजिंग योर डेटा सेट। ये जो भी पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। चाहिए तो मैं थोड़े एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया होगा सर? मैं y इक्वल टू यस वाले दुनिया में गया, मतलब इस दुनिया में गया, और मैंने देखा आउटलुक इक्वल टू ओवरकास्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ओवरकास्ट कितने बार हुआ है सर? 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 यहां पे आया। टोटल कितने रोज हैं सर इसमें? 9 रोज हैं, इस तरह से डिनोमिनेटर 9 है। ओके, आपने ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया सर? y इक्वल टू यस वाले दुनिया में गए, y इक्वल टू यस वाले दुनिया में आउटलुक इक्वल टू रेनी होने का प्रोबेबिलिटी निकला। आउटलुक इक्वल टू रेनी, रेनी कितने बार हुआ है सर? 1 2 3, तो इस तरह से 3/9 ये प्रोबेबिलिटी आया। तो वैसे ही मैंने आपके बाकी ये सारे प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से निकाले हैं। पर यहां पे आप देख सकते हो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से ये वाला प्रोबेबिलिटी जीरो होने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर 5 है, तो ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जीरो होने वाला है। तो ये हम नहीं चाहते, राइट? इसलिए मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से पैरामीटर्स नहीं सोचूंगा। मैं सोच सकता हूं कि चलो मुझे मैप एस्टिमेशन के थ्रू पैरामीटर ढूंढने हैं, एस्टिमेट करने हैं, और यहां पे आप फॉर एग्जांपल लैपलास स्मूथिंग ही यूज कर रहे हो, लैपलास स्मूथिंग। ओके, चलिए इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल विंडी इक्वल टू ट्रू होने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप इस दुनिया में। तो विंडी ट्रू कितने बार हुआ है ये मुझे देखना है। और मैप एस्टिमेशन क्या बताता है? आपको पहले से यहां पे कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा। विंडी के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो मैं क्यों ना पहले से सोचूं, यहाँ पे ट्रू है पहले से, यहाँ पे फॉल्स भी है पहले से। तो अब आप यहां पे अगर देखोगे इस दुनिया में विंडी इक्वल टू ट्रू होने का प्रोबेबिलिटी, तो विंडी ट्रू कितने बार हुआ सर? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, राइट? तो यहां पे मतलब मुझे 3+1 लिखना होगा ताकि मैं 4 काउंट बता सकूं। ओके, अभी विंडी में कितने एलिमेंट्स है देखना है कॉलम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे +2 करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे 11 है। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हो, राइट? 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस, ये होगा इसका आंसर। ओके, अब मैं आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाता हूं। y इक्वल टू यस वाले दुनिया में ही जाना है सर। ह्यूमिडिटी इक्वल टू हाई होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। पर सबसे पहले ह्यूमिडिटी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इधर हाई हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। तो यहां पे आप पहले से ही एक हाई एलिमेंट रख रहे हो, एक नॉर्मल एलिमेंट रख रहे हो, ये आपका प्रायर एजम्पशन है, ठीक है? तो y इक्वल टू यस वाले दुनिया में अभी आपको देखना है ह्यूमिडिटी हाई कितने बार हुआ है सर? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इस तरह से यहां पे भी आपने +1 किया। ओके, टोटल कितने हैं सर एलिमेंट्स आपके इस कॉलम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में तो आप खुद ब खुद इसे लिख सकते हो फास्ट। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा सर? 1 माइनस दिस। ओके,
अब मैं आपको ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना सिखाता हूं। अब टेम्परेचर वाले कॉलम में आते हैं। टेम्परेचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सर, कैटेगरीज हैं? हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, या फिर माइल्ड हो सकता है। तो यहां पे आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा, हॉट भी ऐड करना पड़ेगा, कूल भी ऐड करना पड़ेगा, माइल्ड भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अभी y इक्वल टू यस वाले दुनिया में टेम्परेचर हॉट कितने बार हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। टेम्परेचर हॉट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। टेम्परेचर कितने बार हॉट हुआ सर? एक, दो, तीन। तो यहां पे +1 करना है, यहां पे +1 करना है। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट, तो 9 को मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि 12 बन सके? तो मुझे यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। y इक्वल टू यस वाले दुनिया में टेम्परेचर माइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी। टेम्परेचर माइल्ड कितने बार हुआ है सर? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो यहां पे मुझे +1 करना होगा, डिनोमिनेटर में 9 + 3। ओके, अगर आपने ये दो प्रोबेबिलिटीज निकाल ली है, ये आसानी से निकाल सकते हो, 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी माइनस दिस प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर आप थोड़ा यहाँ पे पैटर्न नोट करोगे, यहाँ पे +2 क्यों आया सर? यहाँ पे +2 क्यों आया? यहाँ पे +2 इसलिए आया क्योंकि विंडी में सिर्फ दो ही कैटेगरीज थे, ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पे +2 क्यों आया सर? ह्यूमिडिटी में भी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी थे, हाई या फिर नॉर्मल। राइट, टेम्परेचर वाले प्रोबेबिलिटीज में यहाँ पे +3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के लिए आपने यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऐड किए हैं। वैसे ही अभी आप इसके लिए दिमाग लगाइए। अगर आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटीज पता है, बार बार टेबल में आके देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे भी मैं +1 करने वाला हूं, यहां पे भी मैं +1 करने वाला हूं। और मुझे सोचना है आउटलुक वाले कॉलम में कितने कैटेगरीज हैं। रेनी एक कैटेगरी है, ओवरकास्ट एक कैटेगरी है, रेनी एक कैटेगरी है, सनी एक कैटेगरी है। तो यहाँ पे मैं ओवरकास्ट, रेनी, सनी लिखने वाला था। तो यहाँ पे मुझे +3 ऐड करना चाहिए, यहाँ पे मुझे +3 ऐड करना चाहिए, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3। तो इस तरह से आप इन प्रोबेबिलिटीज को, अभी आप शॉर्टकट आपने ढूंढ लिया, एक पैटर्न आपने समझ लिया। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे सर? 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी माइनस दिस प्रोबेबिलिटी। अब इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। ये भी मेरे हिसाब से आसानी है आपके लिए समझना। यहाँ पे भी आपको +1 करना है, यहाँ पे +3 करना है, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे +3 करना है, यहाँ पे भी +1 करना है, यहाँ पे +3 करना है, यहाँ पे भी +1 करना है, यहाँ पे +3 करना है। राइट, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे +2 करना है। एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने ये क्यों किया। क्योंकि आउटलुक वाले कॉलम में आपने यहाँ पे +3 क्यों किया सर? आउटलुक वाले कॉलम में 3 कैटेगरीज थे, ट्रेनिंग डेटा सेट में पता चल गया। राइट, आउटलुक वाले कॉलम में 3 कैटेगरीज थे, तो यहाँ पे +3 किया मैप एस्टिमेशन के लिए। +1 तो आप करोगे ही। राइट, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए यहाँ पे +3 क्यों किया सर? क्योंकि टेम्परेचर में भी 3 कैटेगरीज हैं, हॉट, कोल्ड, माइल्ड। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में आपको पता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के लिए आपने क्या किया सर? यहां पे भी आपने देखा ह्यूमिडिटी में कितने पॉसिबिलिटीज है, हाई हो सकता है फिर नॉर्मल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए यहाँ पे +2 किया। विंडी में भी दो पॉसिबिलिटीज है, ट्रू या फिर फॉल्स, इसलिए यहाँ पे आपने +2 किया। ओके, तो इस तरह से मैप एस्टिमेशन के थ्रू आप आपके पैरामीटर्स ढूंढते हो। प्रायर प्रोबेबिलिटी को जनरली हम नहीं टच करते हैं मैप एस्टिमेशन में। ओके, इन नेव बेस। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको दूंगा तो वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देख के आप सीख सकते हो अब ये सेम चीजें। ओके सर, थैंक यू।